रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपको इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम करवाई जा रही है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव जो आपका पोर्शन था ना, कि आपने जो 2 लॉन्ग करने होते हैं, वो कंप्लीट आपको शेयर कर दिए गए हैं, वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। चैनल पर जाएं, विजिट करें। वो तमाम जो वीडियोस है ना, वो अगर उन 15 से 16 वीडियोस आप देख लेते हो ना, तो स्टूडेंट्स आपके पेपर के अंदर जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यानी कि 16 मार्क्स के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करें ना, तो वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएंगे उन वीडियोस को देखते वक्त। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन का पोर्शन। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से डेफिनेशंस करेंगे। इंपॉर्टेंट 21 डेफिनेशंस करेंगे। सिर्फ आपने ये 21 डेफिनेशंस करनी है। थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा कि आपको मेंशन किया गया कि ये 21 डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 से करें। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में यही आएंगी। और आपके डेफिनेशन का जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना, उसके अंदर ज्यादातर चैप्टर नंबर 1 से डेफिनेशन आती है। मिनिमम 4 to 5 डेफिनेशन दी होती है। तो इन डेफिनेशंस को देखते हैं। ये डेफिनेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में इसको मैंने आंसर भी प्रोवाइड किया है ताकि आप स्टूडेंट्स उसको अच्छे से याद करो। लेकिन इससे पहले वीडियो को मैं शुरू करूं, चैनल को सब्सक्राइब करना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में बीकॉम पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू करवाया जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपने चैनल के बेल आइकन को जरूर हिट कर देना है ताकि स्टूडेंट्स आपके मतलब की वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो चले हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये 21 डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया है कि 21 डेफिनेशंस बताई जाएंगी चैप्टर नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड से बिलोंग करते हैं और पेपर दे रहे हैं आईकम पार्ट 2 के देंगे, और स्टूडेंट्स आपका जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये 21 डेफिनेशन जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। यही 21 डेफिनेशन इंतहाई सिंपल वर्ड्स में, ऐसी वर्डिंग लिखी हुई है, मतलब क्वेश्चन तो दिया है प्लस उनका सॉल्यूशन भी दिया है, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में आपको दिए हैं ताकि आप इनको बहुत ईजी से अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। तो पंजाब के चाहे जिस मर्जी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो ना, चाहे लाहौर बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से, तो पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करें, आपके पेपर में यही डेफिनेशन आती हैं और यही आपने याद करनी है। इसके अलावा अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड। तो डेफिनेशन नंबर 1, हमारे चैप्टर नंबर 1 से डेफिनेशन नंबर 1 आपने कौन सी करनी है? डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखें, नीचे आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। तो आपने इन पिक्चर्स को नोट डाउन कर लेना है। तो स्टैटिस्टिक्स मैं सिंपल वर्ड्स में बस बता देता हूँ, इंग्लिश में नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको समझाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जब हम ना डाटे को ना कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, समराइज़ मीन्स उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद ना फिर हम उस पे एक एनालिसिस करते हैं, मफरूज़ा करते हैं कि व आया कि जो हम डाटा इकट्ठा किया है, जो हमने चीज़ें, जो हमने वैल्यूज़ इकट्ठी की हैं, क्या वो वैल्यू से हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, नतीजा क्या निकल रहा है। तो इस सारे अमल को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे आप अरिथमेटिक मीन में करते हो, मोड में करते हो, मीडियन में करते हो, ठीक है ना? तो ये अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये सारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आएँगी। तो डेफिनिशन नंबर 2 क्या होगी? डेफिनिशन नंबर 2 होगी डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप डेटे को, मतलब डेटे को पकड़ते हो और उसके ऊपर ना आप उसके ऊपर डिटेल में वर्किंग करते हो, डिटेल में। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल आपको ना एक देता हूँ, मतलब मैंने आपको डाटा दिया कि देखो आपके शहर के अंदर ना कितने बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, और वो आपने जाना है जाके डिफरेंट कॉलेजेस में जाके ना स्टूडेंट्स से ना मेजरमेंट लेनी है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाएँगे, डिटेल में वर्किंग करेंगे, जैसे ये मर्दमशुमारी नहीं की जाती, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। अब इसके अंदर मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपने इसी को ही कॉपी करना है और इसी को ही याद करना है। डेफिनेशन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैट की वो ब्रांच जिसके अंदर ना आप
थोड़ी-सी चीज़ लेते हो, थोड़ा-सा डाटा लेते हो, थोड़ी-सी वैल्यूज़ लेते हो और उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर आप अपना मफ़रूज़ा बनाते हो, आप वर्किंग करते हो। वर्किंग करने के बाद ना कंक्लूजन निकालते हो कि आया कि मैंने मैंने जो चीज़ जो मुझे थोड़ा-सा डाटा दिया था, इससे मैंने नतीजा क्या निकाला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके घरवाले आपको कहते हैं कि जाओ बाज़ार से गंदम लेके आओ, लेकिन गंदम तुमने नहीं लानी क्योंकि तुम्हें खरीदना नहीं आता, तो ऐसा करो, उसको कहो कि थोड़ा-सा हमें सैंपल चेक कराएँ, ताकि हम सैंपल चेक करें और सैंपल चेक करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आया कि हम गंदम कितने मन खरीदना चाहते हैं। तो आप थोड़ा-सा डाटा थोड़ा-सा आप गंदम के जो दाने हैं वो थोड़ा-सा एज़ अ सैंपल वो आपको देगा, आप घर में लेके आओगे, घरवालों को चेक करवाओगे। अब घर वाले आगे से नतीजा निकालेंगे कि हमने लेना है कि नहीं लेना, कंक्लूजन घर वाले निकालेंगे। तो ये जो काम घर वाले करते हैं, इसको कहा जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो 3 डेफिनेशन होगी, ये भी मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, आपने इसी को याद करना है। चाहे आपके किसी भी सर ने कोई भी चीज़ आपको दी हुई है ना, लेकिन ये डेफिनेशन इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, आप स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए, ठीक है ना? क्योंकि अक्सर यूट्यूब के ऊपर ना स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो बताई जाती हैं, सॉल्यूशन सिंपल वर्ड्स में नहीं दिया जाता। तो मेरी यही कोशिश थी, हमारे यूट्यूब चैनल की यही कोशिश थी कि आपको ना सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन का आंसर दिया जाए। तो डेफिनेशन नंबर 4 आपके सामने क्या है? कहता है बताएँ व्हाट आर द 2 ब्रांचेज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेज़ कौन-सी हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है डिफाइन द 3 फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के ना 3 काम बता दो कि 3 काम कौन-कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पे है। तो चलें स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब देखें इस पेज के ऊपर इसका आंसर है कि स्टैटिस्टिक्स के 3 फंक्शन क्या हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या काम कर सकती है। तो ये 3 काम हैं, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखे हुए हैं। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे क्योंकि आपने पूरा साल ये डेफिनिशंस पढ़ी होती हैं, एक दफ़ा पढ़िएगा। इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएँगी कि मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिस्टमैटिक वे में काम करती है, कि तरतीब से काम करती है। इसमें हमेशा कंपैरिज़न किया जाता है। तो ये 3 जो फंक्शंस हैं ना, ये किसके हैं? स्टैटिस्टिक्स के ये 3 फंक्शन हैं। 3 भी बोल सकता है, 2 भी बोल सकता है। अगर वो 3 या 2 ना साथ में लिखे, खाली कह दे कि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताओ, तो स्टूडेंट्स आप मिनिमम तो 2 लिखेंगे लाज़मी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर जो आपका है ना 6, वो देखते हैं। कहता है राइट डाउन द 2 मेरिट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के ना आपने 2 मेरिट्स बताने, फ़ायदे बताने। यहाँ पे ना वर्ड मेरिट्स की जगह वो क्या-क्या और यूज़ कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मेरिट्स की जगह वो वर्ड यूज़ कर सकता है एडवांटेजेस, ठीक है ना? तो एडवांटेजेस आ जाए, मेरिट्स आ जाए, तो स्टैटिस्टिक्स के 2 एडवांटेजेस क्या हैं? जी, स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत मतलब हमें फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बताता है, ओके ना स्टूडेंट्स? तो ये 2 एडवांटेजेस मीन्स मेरिट्स दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इनको अच्छे से नोट डाउन काइंडली कर लें, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन नंबर आपके पास डेफिनिशन नंबर 7 क्या रहेगी आपके सामने? डेफिनेशन नंबर 7 है राइट द 2 लिमिटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि सर ये लिमिटेशन का क्या मतलब है? लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, स्टैटिस्टिक्स के 2 नुकसानात। इसकी जगह और वर्ड भी यूज़ कर सकता है, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स आ जाए, डिसएडवांटेजेस आ जाए लिखा यहाँ पर, या लिमिटेशन आ जाए लिखा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यही समझिएगा कि हमें नुकसानात के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपको इस तरह भी ये पूछ सकता है, राइट डाउन द 2 demerits ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या राइट डाउन द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपने स्टैटिस्टिक्स के ये 2 डिसएडवांटेजेस देने, यानी कि क्या जी, स्टैटिस्टिक्स कभी एक बंदे के ऊपर नहीं स्टैट लग सकती। कभी आप एक बंदे का डाटा कलेक्ट किया, कभी आपने देखा है? ठीक है ना? गंदम का कभी एक दाना उठा के देखा कि भई एक दाना घरवालों को दिखाया हो कि नहीं, ये अब ले लें, एक दाना उठा के चेक कर रहे हैं जी ये गंदम साफ़ है कि नहीं साफ़। समझ रहे हैं बात? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने लिखना है, ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहता है राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के स्टैट जो है ना वो कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 3 के ऊपर मिलेगा। तो हम पेज नंबर 3 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 3 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन क्या था? यूजेस आपने बताने थे 2 स्टैटिस्टिक्स के। तो नंबर 1 देखें, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है कि हम इससे ना कंक्लूजन ड्रा करते हैं, नतीजा निकालते हैं कि आया कि मुझे गंदम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए मुझे गंदम, सैंपल देख के, ठीक है ना? और दूसरा इसका यूज़ क्या है कि हम प्रेडिक्शन लगाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जैसे देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पर जो गंदम की फसल है, अगर वो हुकूमत ने खरीदनी
देखनी है किसी और कंट्री से, तो हुकूमत क्या करेगी, सैंपल मंगवा के फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगाएगी कि हाँ, फ्यूचर में मुझे इस कंट्री के साथ लेन-देन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये तो मुझे क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये स्टैट की मदद से ही सारे काम होते हैं। अब डेफिनिशन नंबर आप 9 देखेंगे, डिफाइन क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स ऐसी स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ना चीज़ की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। जैसे हमारी कंट्री मेजर करती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री ने ना बाहर के मुल्क से पेट्रोल लेना हो, तो वो क्वालिटी को देखते हैं, जैसे कि सऊदीया भी आपको पता है पेट्रोल देती है, ईरान भी देता है, इराक भी देता है, तो तीनों कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान ये देखेगा कि मुझे तीनों में से बेटर क्वालिटी के कौन पेट्रोल दे रहा है, तो उस स्टैटिस्टिक्स के वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने के अमल को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है? डिफाइन क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम ना मुकदारों के ऊपर, क्वांटिटी कहते हैं मुकदार के ऊपर, जैसे किसी पर्सन की मैंने कहा कि ऐसा कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका जो कॉलेज है ना, अपने कॉलेज के अंदर देखो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बॉय ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है ना वो 6 फीट तक है। तो वहाँ पर आप हाइट को देख रहे हो, मुकदार को देख रहे हो ना, ये 6, 2, 3, 4, 5 ये मुकदार होती है, जैसे हाइट, जैसे एज। तो ये क्या है, यहाँ पर आप क्वालिटी को देखते हो कि एक चीज़ मुझे कितनी क्वालिटी में चाहिए, कितनी मुकदार में मैंने देखनी है। तो इस अमल को कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये डेफिनेशन नंबर 10 थी। डेफिनेशन नंबर 11, डिफाइन प्राइमरी डाटा। तो वो डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ना पहली दफ़ा मेरे घर वालों ने कहा कि जाओ गंदम का सैंपल लेके आओ, हमने गंदम लेनी है। तो जब मैं पहली दफ़ा जाऊँगा ना उस पर्सन के पास, दुकानदार के पास कि मुझे गंदम का सैंपल दो, ऐसा मेरा डाटा जो है ना, वो जो मैं सैंपल लेके घर में आ रहा हूँ, वो डाटा मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। क्यों ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उससे सैंपल लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन सेकेंडरी डाटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इस ये कौन सा डाटा होगा, ये आप आपने माइंड में रखिएगा। ये वो डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम नहीं कलेक्ट किया जाता, इस डाटा के ऊपर इसको बार बार कलेक्ट किया जाता है। आपको समझाता हूँ, पेज नंबर 4 की तरफ हमने क्या करना है, मूव ऑन करना है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं ना, ये डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, ठीक है ना? तो आपने इन डेफिनेशन को स्किप नहीं करना, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हैं। अब पेज नंबर 4 के ऊपर देखिए, पीछे जो क्वेश्चन था ना हमारे पास सेकेंडरी डाटा, उसका आंसर यहाँ पर है। तो सेकेंडरी डाटा कौन-सा डाटा होता है? ऐसा डाटा जो बार-बार, जिसके ऊपर ना बार-बार, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं किया जाता, जो बार-बार कलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे घर वालों ने पहली दफ़ा मुझे कहा गंदम का सैंपल लाओ, उनको नहीं पसंद आया। दोबारा उन्होंने फिर ही किसी और दुकान से मँगवाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नहीं वो पहली दुकान से जो आप लेके आए थे ना, उसको दोबारा लेके आओ। वो फिर मैं उ उस दुकानदार के पास गया, मैंने दोबारा से उसी सैंपल को फिर लेके आया। तो अब मैंने 1 से 2 दफ़ा उसको उसको कलेक्ट किया ना उसी सैंपल को, तो याद रखिएगा ऐसे डाटे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। अब क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स 13 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? मैं बार-बार कह रहा हूँ, लाहौर बोर्ड से बिलॉन्ग करें, चाहे आप गुजरांवाला, चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलॉन्ग करें, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या कहता है, डिस्क्राइब द टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो ये सेकेंडरी डाटा किस किस ज़राए से इकट्ठा किया जा सकता है? नंबर 1 इसको गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। नंबर 2 इसको ट्रेडिंग ट्रेडिंग तजारत करने वाले इकट्ठा करते हैं। गवर्नमेंट कैसे इकट्ठा करते हैं आपको पता है? गवर्नमेंट क्या चाइना से अगर माल मंगवाती है तो क्या गवर्नमेंट चाइना पे डिपेंडेंट होगी? नहीं, गवर्नमेंट जापान को भी कह सकती है कि हमें इस साल ना जो नोकिया के सेलफ़ोन है ना वो आप हमें दें। हमने चाइना से लिए हैं लेकिन चाइना के सेलफ़ोन हमें अच्छे नहीं लग रहे। या चाइना से हम जब एक दफ़ा माल मँगवाया जाता है तो गवर्नमेंट उसको दोबारा भी मँगवा सकती है, उसको वापस भी कर सकती है। इसी तरह ट्रेडिंग करने वाले, तजारत करने वाले लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान जैसे तजारत कर रहा है किसी चाइना से या ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से, तो तजारत में भी क्या किया जाता है, एक ही चीज़ के ऊपर बार-बार उसको एक चीज़ को बार-बार कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना? तो ये है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन थी। अब चलें आगे। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 14, डिफाइन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो तमाम चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर ना मैंने स्टैट अप्लाई करने, मैंने कहा अच्छा जी स्टूडेंट्स आप ऐसा करो, अपने कॉलेज में जाओ, स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करो। तो मैं आपको एक ख़ास टास्क दे रहा हूँ, एक ख़ास काम दे रहा हूँ, वो काम क्या है? हाइट मालूम करो। तो हाइट क्या है?
एक वेरिएबल है। मैंने कहा ऐसा करो, एज मालूम करो स्टूडेंट्स की, कि मिनिमम जो 10th जो 11th या 12th क्लास में स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है ना, उसकी मिनिमम एज कितनी है। तो एज मैं कह रहा हूँ सिर्फ एज देखनी है, कलर कूलर ना देखने बैठ जाना, ना ही ये देखना कि वो साइज में मोटा है या पतला है या कैसा है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपने एज को देखना। तो एज क्या है, एज भी एक वेरिएबल है। वेट, इसी तरह मैं वेट की बात करूँ कि स्टूडेंट्स का वेट देखो, मिनिमम जो 12th क्लास आईकॉम पार्ट 2 में पढ़ते हैं उनका मिनिमम जो वेट है वो कितना है। तो ये तमाम वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद डेफिनेशन नंबर 15, डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जब आप ना वेरिएबल की क्वालिटी को चेक करते हैं। मैंने कहा जिनकी हाइट ना 6 फुट ना, बताओ उन स्टूडेंट्स का कलर किस तरह का है, ब्लैक है कि ये वाइट है। तो ये कलर क्या बता रहा हूँ, उनकी क्वालिटी देखना चाह रहा हूँ। इसी तरह जेंडर उनका देखना चाह रहा हूँ कि 6 फुट जिन स्टूडेंट्स की हाइट है वो जेंडर में क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आप क्वालिटेटिव वेरिएबल इसको कहते हैं। अब जो आपकी ये डेफिनेशन नंबर 15 थी। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और डेफिनेशन नंबर 16 करते हैं। अब पेज नंबर 5 है ये आपके सामने, और डेफिनेशन नंबर आप करेंगे स्टूडेंट 16। तो डेफिनेशन नंबर 16 आपके सामने ये रही। डेफिनेशन क्या है, डिफाइन क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है, जब हम ना क्वांटिटी, वेरिएबल के अंदर क्वांटिटी देखते हैं। वेरिएबल आपको पता है वही थे ना, हाइट, वेट और एज। इसी तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल ये सेम ही चीज़ है। क्वांटिटी में भी हम यही देखते हैं कि पर्सन्स की हाइट कितनी है, स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, स्टूडेंट्स का वेट कितना है, स्टूडेंट्स की एज कितनी है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल, इन दोनों की जो एग्जांपल्स हैं ये मोस्टली एक दूसरे से कंपैरिजन ही करती है। तो सिंपल वर्ड्स में लिखी है डेफिनेशन, आपने इसको ही नोट करना है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको बताऊं, ये डिफरेंस भी इस तरह आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो उसमें आप क्या करोगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 करोगे, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन लिख दोगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16 थी। अब डेफिनेशन नंबर 17। तो डेफिनेशन नंबर 17 क्या है, डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, ऐसा वेरिएबल, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आपको बताया कि नंबर ऑफ पेज इन अ बुक, एक बुक के अंदर कितने पेज हैं। तो ये क्या है, ये देखना कि भाई वो आपको पता है एक तरतीब से चल रहे होते हैं पेज, 1 2 3 4 5 6 है, वो एक तरतीब से, जब वेरिएबल्स को एक तरतीब से इकट्ठा किया जाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है लाहौर के, स्पेशली लाहौर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए और गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। कौन सा, डिफाइन कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो चलता जाता है। मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ कार, कार का मिल्क, मतलब दूध, दूध कितनी मकदार में है, तो दूध को अगर आप पानी पे गिराएं वो भी क्या होगा, वो भी चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। ऐसा ही है जैसे वाटर है, चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो बिल्कुल मुसलसल चलता जाता है, जो कभी रुकता नहीं है, जिसका एहतताम नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी डेफिनेशन नंबर 18 है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कौन सी डेफिनेशन है जो आपको डिफरेंस में पूछ सकता है। मिसाल के तौर पर डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स। इस तरह भी आपको कह सकता है डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो ये आपको डेफिनेशन में भी, डिफरेंस में भी इस तरह आपको बोल सकते हैं। तो डिफरेंस अगर आपको आ जाए ना, तो परेशान मत हुआ करें, डेफिनेशन लिख दिया करें जो भी आपको डेफिनेशन आती हो। जैसे कि डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो उसमें क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन लिख दें हेडिंग में, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन लिखते हैं हेडिंग में। अब हमारी 18 डेफिनेशन होगी, 3 बस डेफिनेशन हमारी रह गई हैं। पेज नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब पेज नंबर 6 के ऊपर आपकी डेफिनेशन नंबर है 19। 19 डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कांस्टेंट क्या होता है, स्टैट के अंदर वो हिंद से जो बिल्कुल कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपको वो कहता है, देखिए एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ साइज ऑफ क्लॉथ, आपके कपड़ों का साइज, हर बंदे के कपड़ों का जो साइज होता है, बॉडी का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, वो फिक्स होता है हर बंदे का। तो ये क्या कांस्टेंट है। जैसे नंबर ऑफ साइज ऑफ शू, हर बंदे के जो जूतों का साइज होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, अक्सर औकात वो डेफिनेशन आपको एक डिफरेंस पूछता है बड़ा ज़रूरी, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल में वेरिएबल की तारीफ लिख दीजिएगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट की तारीफ लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब डेफिनेशन है नंबर आपकी कौन सी, 20, डिफाइन पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है, जब हम पॉपुलेशन की मदद से डाटा इकट्ठा करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं ना, इसको कहते हैं पैरामीटर।
ये क्या है पॉपुलेशन, क्या जी पॉपुलेशन एंड वाली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 21 डिफाइन पॉपुलेशन। तो जब हम किसी भी क्लास के पर्सन से ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा देखो जी ये बकरियों के रेवड़ के अंदर ना कौन कौन सी बकरी ऐसी है जिनको बीमारी लगी हुई है, तो ये अब मेरी पॉपुलेशन क्या है, मैं डाटा कहाँ से इकट्ठा कर रहा हूँ, सिर्फ बकरियों से। मैं कह रहा हूँ जी ऐसा करो वो तमाम जेंडर, वो तमाम बॉयज़ देखो जिनकी हाइट सिर्फ 6 है, तो मैं सिर्फ बॉयज़ की हाइट 6 मालूम करना चाह रहा हूँ, गर्ल्स को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन कहते हैं जब आप एक एक क्लास को सिर्फ अपने माइंड में रखते हो और उससे फिर आप ना डाटा निकालते हो, तो ये आपकी 21 डेफिनेशन होगी। पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। मैंने साथ साथ आपको डिफ्रेंशिएट भी बताता गया हूँ कि इस तरह आपको ये डिफरेंस बन के क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना डेफिनेशन का, जिसमें आपने डेफिनेशंस अटेम्प्ट करनी होती हैं, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से आपको मिनिमम 4 से 5 डेफिनेशन आपको वो लाज़मी पूछता है। ये थी 21 डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे कौन-कौन सी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।